अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 9 आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि मोमेंटम क्या होता है। तो बेसिकली मोमेंटम की डेफिनेशन देख लें, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है जो कि पोसेस्ड होती है जी बॉडी से। मोर प्रिसाइजली इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप मास को किसी भी बॉडी के उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस इक्वल टू द मोमेंटम, तो ये जो है वो मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको बता रहा है कि द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, जो डायमेंशन होती है मोमेंटम की वो MLT-1 होती है। ये आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और जो यूनिट है मोमेंटम का वो kgm/s है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि MS-1। ये मैंने आप लोगों के लिए पहले इसलिए लिख लिया ताकि आप लोगों को बाद में वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो इतना एक्सटेंड ना किया जा सके आपका। देखिए जी मोमेंटम जो है वो kgm/s, ये m/s है, यानी कि m डिवाइडेड बाय s, और जो इसकी मोमेंटम होगी वो MLT-1 होगी। नाउ वी हैव टू मूव द नेक्स्ट पॉइंट। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपने बात याद रखनी है जी। मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होती है। आपने इसके फार्मूले को याद रखना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप किसी भी मास को किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोमेंटम जो है वो रिप्रेजेंट करता है या मोमेंटम के बराबर आता है। तो ये देखें P=mv, और आपने ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, जब आप मोमेंटम का जिक्र करते हैं तो आप उसको इस तरह से P से रिप्रेजेंट करते हैं। P स्टैंड फॉर मोमेंटम। ओके जी, उसके आगे वो आपको कह रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक F=ma, कोई दोनों में से आप लिख सकते हैं F = ma। और अगर आप इस ma को पहले लिखें और f को बाद में लिखें तो बात ये भी एक ही है। तो इस आप कान यहाँ से पकड़ लें या कान यहाँ से पकड़ लें, पकड़ना आपने कान नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर आपको यही बात बताई जा रही है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि अगर आप इसका डेरिवेशन लें, डेरिवेशन से मुराद है कि आप अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dv/dt = a। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज। अब यहाँ पे ज़रा गौर से बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर है। यानी मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी भी मोमेंटम किसी भी मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मोमेंटम के बराबर है। तो वो कह रहा है कि आप इतनी सी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी उसने v को रिप्लेस कर दिया p से, p फॉर मोमेंटम, और उसने इस a को रिप्लेस कर दिया जनाब f से, f फॉर फोर्स। और ये यहाँ पर न्यूटन की फोर्स है या न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वर्ड्स के अंदर वो कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स टू द रेट ऑफ इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने आपको यहाँ पर लिखी हुई है कि जो टोटल चेंज है मोमेंटम का बॉडी के अंदर वो बराबर होता है टोटल फोर्स के। और ओल्ड एंड न्यू एग्जैक्टली द सेम। देखिए मैं आपको इसने वो जो दो हमने ऊपर डेरिवेशंस या दो हमने जो ऊपर इक्वेशंस पढ़ी ना, इसने आपको सिर्फ सेम कर दिया है। dp/dt इक्वल टू, अब ये p के क्या हो जाएगा, यानी p किसके बराबर है, mv के बराबर है। तो ये वाला d एज इट इज़ और ये dt भी एज इट इज़। जस्ट आपने इस p की जगह वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है। पुट करने के बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें m जो है वो आपका बाहर निकल आएगा, चूंकि m कांस्टेंट है। और जब आपका m कांस्टेंट होता है ना, या जो भी आपकी कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है वो हम अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन रूल या डेरिवेटिव रूल हम उसको सेपरेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं dv/dt। तो दिस इज इक्वल टू F=ma। तो ये होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे वो आपको बता रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो है वो पार्टिकल्स हैं जिसपे आप टोटल मोमेंटम को या छोटे छोटे, अगर आप किसी भी पार्टिकल पे मोमेंटम को मूव अप करना चाह रहे हैं या आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, नापना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरह का फार्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया था कि अगर आपके पास इस तरह का एक पाथ है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इसका मोमेंटम फाइंड करके दें। अब देखें चूंकि ये पाथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब आप यहाँ पे इजीली मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में आप इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आप यहाँ का अलग मोमेंटम जो है वो फाइंड करेंगे, यहाँ का आप अलग मोमेंटम फाइंड करेंगे, यहाँ का आप अलग मोमेंटम फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसने ये किया हुआ है P=P1 + P2 Pn। ये Pn का मतलब है कि वहाँ तक जा रहा है जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर इसने सिंपल उसका डेरिवेटिव ले लिया कि d/dt इक्वल टू P1 का डेरिवेटिव, फिर P2 का डेरिवेटिव, और एट दैट जो भी आपका लास्ट फिगर आएगा या जो भी आपका लास्ट नंबर आएगा जो आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू टोटल फोर्स यानी टोटल मोमेंटम। क्योंकि आपका हम इसको एड एंड प्लस करेंगे तो हमारे पास एक टोटल आंसर आ जाएगा या टोटल फाइनलाइज आंसर आ जाएगा।
अब वो आपको कंक्लूजन बता रहा है। कंक्लूजन इसका बड़ा इजी है, आपने सिर्फ समीशन के साथ इसको रिप्रेजेंट कर देना। समीशन का मतलब ये होता है कि आपके पास तमाम तर जो आपने छोटे छोटे हिस्सों को प्लस किया ना, उसका आपको रिप्रेजेंट या उस वैल्यू को, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम समीशन का साइन इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे पास जीरो के बराबर होगा। इसको हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है। किस पे इंडिपेंडेंट है? फोर्सेस पे इंडिपेंडेंट है जो कि हमारी बॉडीज पे एक्ट करती हैं। बेशक वो इलेक्ट्रिक फोर्स है या बेशक वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या मामला है, या इसका इससे मुराद ये है कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हमारे पास बॉडीज मूवमेंट करती हैं। जिस तरह हमारे चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, वहाँ पर भी हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ग्रेविटेशनल से मुराद कि ये वाली दुनिया आपकी जहाँ पर मैं और आप रहते हैं, आपको पता है ग्रेविटी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर भी हमारे पास चार्जेस मूवमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास यही इम्प्लीमेंटेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं। अब आपको दो मैसेज के बारे में बता रहा है कि वो कह रहा है टू आपके पास बॉल्स हैं और दोनों बॉल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हैं। आगे जाके होपफुली इसने आपको डायग्राम भी बताई होगी जी। ये देखें, वो कह रहा है दो बॉल्स हैं, दोनों क्या करती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मूवमेंट करती हैं। अच्छा, ये वाली डायग्राम नहीं है, वो दूसरी नेक्स्ट पॉइंट की डायग्राम है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास बॉल है और ये आपके पास दूसरी बॉल है। होता ये है कि ये भी इस तरह मूवमेंट कर रही है और ये भी इस तरह मूवमेंट कर रही है। इनिशियल जो मोमेंटम होगा ना आपका, वो ये वाला होगा, और जो आपके पास फाइनल मोमेंटम होगा वो आपके पास ये वाला होगा। अब ये कैसे मोमेंटम आया है, वही बात है कि दोनों बॉडीज जो कि मूवमेंट कर रही हैं, एक को आपने इनिशियल लिख दिया आई से और एक को आपने फाइनल लिख दिया एफ से। मोमेंटम से मुराद, मैं रिपीट करूंगा कि मोशन यानी मूविंग करना और वेलोसिटी पे आपने इम्प्लीमेंट करना। यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना किस मैस को, यानी मूविंग बॉडी के मैस को और आपकी वेलोसिटी को, तो उसके बाद हमारे पास मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। अब वो कह रहे हैं कि आप क्या कर लें, अब आपकी जो एक बॉल है अगर वो दूसरी बॉल के साथ कोलाइड करती है, यानी ये इसके साथ कोलाइड करती है, तो क्या होगा आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे मोमेंटम भी कुछ इस तरह शेप आएगी कि पी आई, यानी अब जो कि कोलाइड हो गया, कोलिजन हो गया, तो अब होगा ये कि जो आई है वो बराबर हो जाएगा फाइनल आइज के, यानी कि इनिशियल जो स्टेज है वो फाइनल के बराबर चली जाएगी। अब जब ये फाइनलाइज होगा तो हम यहाँ से जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं हम उसको अलग कर लेंगे, यानी m1 को m2 के साथ लिखेंगे और v1 को m2 के साथ यानी प्लस कर लेंगे। सिर्फ हमने इसको प्लस करना है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये कहने का मकसद आपको सिर्फ इतना सा है कि आपको यहाँ पर मोमेंटम के बेसिक रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अब आप फर्स्ट कर लेंगे एक बॉम है जो कि क्या कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है दो फ्रेगमेंट्स में, यानी दो फ्रेगमेंट्स में, दो हिस्सों में आपके पास एक बॉम है और आप उसको एक्सप्लोज कर रहे हैं, एक्सप्लोजन कर रहे हैं आप उसमें। तो उसकी कंडीशन या उसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी, लाइक दिस और दिस। अब होगा इस तरह से आपके पास कि अब आपका जो फाइनल होगा ना वो जीरो के बराबर होगा, और जो आपके पास अगर मोमेंटम अगर हम देखें या मोमेंटम पे अगर हम इसको मेजरमेंट करें तो ये इसके बराबर होगा कि पी एफ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अभी देखें m1v1 चूँकि यहाँ पर है ना, अभी अगर ये प्लस है, अगर ये इक्वल के दूसरी तरफ जाए यानी यहाँ पे जाए तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये वाली आपके पास इक्वेशन आ गई। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं जो फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, उन फ्रेगमेंट्स को अगर आप इक्वल मोमेंटम रखें लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके पास जो स्टे होगा या आपके पास कोई भी जो बॉडी होगी मैस की, वो उस मोमेंटम की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट करेगी या डिपेंड करेगी। यही बात इसने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है। ये भी आपका टोटली वही पार्ट है जो मैंने आपको ऊपर क्रिएट कर दिया हुआ है, या टोटली मैंने आपको समझा दिया। अब हम पॉइंट 8 पे मूव करेंगे। वो कह रहे हैं कि जब आप व्हेन यू हिट योर थंब, जब आप थंब को हिट करते हैं विद अ हैमर इट हर्ट्स डजंट इट। अब इसका मतलब ये है कि जब आप अपने थंब को हिट करेंगे हैमर से तो क्या होगा, ये आपको दर्द होगी। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपके पास लार्जर अमाउंट था हैमर का, और जब हैमर आपके थंब पे आया, आपके अंगूठे पे आया, तो उसने चूंकि हमारे अंगूठे का जो मोमेंटम है, मैस है, वो छोटा है। अब जब लार्जर मैस हमारे फिंगर पे या हमारे अंगूठे के थंब पे मैस पे लगेगा तो दिस मीन्स कि हमें जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, हमें पेन होगी। इफ़ यू रैप योर थंब विद फॉर्म, कह रहा है कि अगर आप रैप कर लें, अगर आप अपने अंगूठे को ढांप लें फॉर्म के साथ, इट विल हर्ट लेस, आपको कम दर्द होगी। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए रिमेंबर, याद कर लें, दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो फोर्स होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर आपको आसान वर्ड्स में समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि अगर जितना ज़्यादा आपके पास बड़ा मैस होगा ना, तो डेफिनेटली उतनी ज़्यादा ही आपके पास फोर्सेज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी। अब हम कुछ IMPULSE इम्प्लस को जो है वो डिफाइन करेंगे, और आप इसको शॉर्ट फॉर्म के साथ जो लिखते हैं वो आई होता है, यानी कि अगर आपके पास ये आई लिखा हुआ है ना जस्ट लाइक दिस, तो ये आपके पास इम्प्लस का साइन है। इसको आपने याद करना है, आपके पेपर में जो है वो शॉर्ट फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है। इसको हम क्या कहते हैं जी, अगर आप अपने फोर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे टाइम ओवर विच द फोर्स एक्ट, यानी आपकी फोर्स
किस टाइम टेकन में या कितने वक्त में लगी दूसरी चीज़ के ऊपर, तो ये आपके पास जो कंडीशन होती है इसको आप इम्पल्स का नाम देते हैं। इफ़ द फोर्स, अगर हमारे पास जो फोर्स है वो चेंज होगी टाइम्स के साथ, तो दिस मीन्स कि हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ रही है कि हम यहाँ पर इंटीग्रल ले रहे हैं टी आई और टी टू। ये टी आई वो टाइम है जब आपके पास फोर्स लगेगी और टी टू वो टाइम है आपके पास जो फाइनलाइज टाइम होगा, एफ डी टी और इक्वल टू एफ डी टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है, या मैं आपको मजीद आसान वर्ड्स में समझाऊं, इसका मतलब ये देखें, सिर्फ आप यही याद कर लें, बाकी पीछे वाले स्किप कर सकते हैं, डजेंट मैटर, इसको में कोई मसला नहीं है। आपके पास फाइनल मोमेंटम में से अगर आप इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर रहे हैं तो वो आपके पास इम्पल्स के बराबर है, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू इम्पल्स। ये आपने बात याद रखनी है, ये आपसे बात पेपर में पूछी जाती है। उसके आगे वो आपको कह रहा है कि सम टाइम अक्सर औकात वी ओनली नो द फोर्स न्यूमेरिकली। वो कह रहा है कि हम सिर्फ ये जानते हैं कि फोर्स है वो न्यूमेरिकली है। न्यूमेरिकली से क्या मुराद है कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं जी हाँ भाई ये हमारे पास फोर्स है। तो द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द फोर्स वर्सेस टाइम, ये जो आपको कर्व नजर आ रही है ना, इस पे वो बात ये कर रहा है कि ये जो कर्व है फोर्स की वर्सेस टाइम, जैसे जैसे हमारे पास टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास थोड़ी बहुत जो चेंजिंग है वो आती रहती है। वो चेंजिंग क्यों आती है? वो चेंजिंग इसीलिए आती है क्योंकि हम रीच कर रहे होते हैं पीक पॉइंट पे। पीक का मतलब ये होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी फाइनलाइज कंडीशन पे जा रहे होते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता से कुछ फोर्स हमारे पास ऑपोजिट टू द डायरेक्शन होती है जिसको हमारा रॉकेट या हमारी दूसरी फोर्स जो है वो बियर्ड कर रही होती है। तो ये आपका जनाब होपफुली लेक्चर था, समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।